बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और अम्मा ना अदरक ना छिल रही है। मैं रात को ही लेके आई थी सामान, जब अदरक और लहसुन और ये सब चीज़ें, तो अदरक ख़राब हो जाता है और लहसुन भी हमारा ना ख़त्म हो जाता है, तो हमें पीस के रखना होता है। उससे ना अपना बहुत सहूलत हो जाती है, अपन पीस के रख देते हैं ना, तो जब भी पकाना हुआ तो फ़ौरन ना अपन कुछ भी बना सकते हैं। और फिर हाथों का छीलो बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है। हम तो ऐसे ही करते हैं और माशाल्लाह चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि ख़राब हो जाए, ऐसे ही रहता है। तो अम्मा अदरक कर रही थी, जब तक मैंने स्टैंड पे ना पूरा सरफ़ लगाया और पूरा धोया मैंने इसे। तो सुबह सुबह बस यही रहता है कि आप पहले ना पूरे घर की है ना सफाई करो, फिर उसके बाद है ना खाना बनाना करो। तो वो एक रात की है ना, ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती रात की। वो सुबह उठते हैं ना तो वो घर अजीब लगता है कि पहले आप उसको ना पूरा साफ़ सुथरा कर लें और फिर उसके बाद कुछ खाना बनाएं तो अच्छा भी रहता है। क्योंकि रात को ना बहुत जानवर फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको निकलती है, अपन सोते हैं जब, तो वो भी अल्लाह की एक मखलूक है, वो भी रात को बाहर निकलती है। तो बस ये होता है कि हम सब है ना सुबह सरफ से ये थोड़ी चीज़ें धो लेते हैं और मैं ना ये चूल्हे को ना ऐसे स्टैंड पे खड़ा कर देती हूँ, ताकि इसका कोई भी पानी है ना वो झड़ जाता है। और बस एक एक चीज़ सरफ से धोने के बाद मैं ना पूरा सब चीज़ें यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ। और बस ये खारा पानी आता है, मैं खारे पानी से चूल्हा ना नहीं धोती हूँ। ये अभी धोया मैंने इसको, वरना मैं धोती नहीं इस खारे पानी से। फिर मैं इसको हाथों हाथ ही है ना, जब पानी छूट जाता है ना तो कपड़े से है ना पोंछ के और इसको ना रख देती हूँ। पहले हमारा ना इसमें तो खारे पानी से ही चूल्हा ना पूरा गल गया था, तो बस अब है ना एहतियात करते हैं, हम धोते नहीं हैं बस इसको। जब मीठा पानी आता है ना जब भी धोते हैं, पर जब ज़्यादा ना ख़राब हो जाता है ना और ऐसा लगता है कि बस अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो बस फिर धोना पड़ता है, ताकि ना चाहते हुए भी है ना आपको धोना पड़ता है। बस एक आदत हो जाती है ना कि आपको धोए बगैर सफाई नहीं उसमें आती, ऐसा काज भी आवा ना जो तो यही होता है धूप में भी मसला। दिख जाए। तो सब यही करते हैं और सबके घरों में सुबह सुबह ना देखो ऐसे ही छत की काम धुलाई होता है, हो रही है, सफाई पूरे होती है। मकान की धुलाई होती है यहाँ तो पे। अम्मा ने भी अदरक छील लिया एक है, दिन छोड़ के मैं एक दिन बाहर आ गई पूरा थी कर होते हैं। और फिर मुझे भिंडी लेके आई थी। मैंने कहा आज भिंडी बना लेते हैं, तो नहीं, मैंने छत भिंडी तो धो के भिंडी रोज एक सुखा दिन दी छोड़ थी। के एक दिन धोते हैं। बाकी ये जब स्टैंड नीचे धो दिया था नीचे तो का मैंने कहा रोज भिंडी धो धोते, के ले दो टाइम धोते स्टैंड हैं, पर ही सुबह रख और देती शाम हूँ, को। और इसका पानी झड़ जाएगा जब और तक अगर हम गर्मी काम ज़्यादा करेंगे है पूरा तो रात 4 सफाई टाइम। करेंगे। तो मैं छत पे है ना छत धोने आ गई थी, तो बस ये है ना अब्बा ना मेरी वीडियो शूट बस कर रहे हैं, और अब्बा ये की आप देखो, सुनिएगा, हमारी पता नहीं मैडम है, उसके हमारी पीछे मैं लड़की है। कुछ नहीं बोलूँगी अब। तो ये देखो, यहाँ कपड़े सुखाते हैं, तनियों पे धुलाई करते हैं इनकी। रेत जम जाती है, धूल मिट्टी वा। ये देखो, चलो उधर चलो, मंगा दो कैसे। अब कल बात, कल और बस मैं छत नहीं धोती हूँ ना तो बस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर अपन है ना इस पर कपड़े सुखाते हैं, तो मैं सब चीज़ें ना जो तनी होती है कपड़े सुखाने की और ये टेबल होती है, तो मैं सब है ना अच्छी तरह एकदम साफ़ सुथरी करने के बाद ही कपड़े सुखाती हूँ। तो देखो कितनी रोज़ धोने के बाद भी है ना यहाँ पे मिट्टी निकल रही है, और आप यकीन जाने कि हमारे बस वही धोती हूँ, बाकी तो कोई आसपास में मैंने आज तक किसी को छत धोते हुए तो देखा ही नहीं। ना वो छत धोते हैं ना कुछ करते हैं, और वैसे ही कपड़े ना छत पे फेंक के चले जाते हैं, मतलब पता नहीं कैसे उनको सोचा जाता। तो मैं तो सर्दी हो या गर्मी या बरसात, तो मैं छत धो के ही कपड़े सुखाती हूँ, और उससे ही मेरे को ना थोड़ी सफाई लगती है। और ये मैं अगर छत नहीं धोऊँ तो ये नीचे भी है ना मिट्टी आती है उड़ के, तो बस क्या टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं और घर पूरा ना साफ़ हो जाता है ऊपर से लेके नीचे तक का। तो बस जो काम करता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और जो नहीं करता है उसको तो फिर ऐसे ही लगता है कि बस बाहर लगता है। और माशाल्लाह काम करने से है ना आपकी सेहत भी रहती है और हाथ पैर भी सही रहते हैं, ऐसा नहीं होता। तो बस ये तो अभी आज पानी है ना खारा पानी से धो रही हूँ, वरना मीठे पानी से तो मैं ना फजर के टाइम ही
धो के और कपड़े सुखा देते हैं कोई हम। तो बिछाता ये सब नहीं है, चीज़ें कोई ना करने ना के कोई बाद दरी है ना कोई और गद्दा है। ऊपर में लेके आई थी जो मैंने ना ये हम तो दरी मसेरी पे भी और नहीं ये सोते, जो खाली ज़मीन पे जो जो हम नींद ओढ़ते आती थे, है अब गर्मी बहुत वो ज़्यादा हो पलंग गई, पे, एकदम इस गिर पे जाती नींद है। नहीं आएगी। बहुत भयानक गर्मी हो गई, लू चल रही है, तो ज़मीन अब पे तो क्या हम ना सोने से बस कमर पे भी ज़मीन पर ही सो रहे हैं। दर्द तो में बस ये फ़ायदा दरी पहुंचता इस्तेमाल में है। नहीं आएगी तो मैं ना सब चीज़ें धो के और दीवान में ना इसको पैक करके रख देती हूँ। बगैर धोई हुई कोई भी चीज़ें ना मैं दीवान में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे ना बदबू हो जाती है। तो मैंने इसको पहले सरफ़ में ना नीचे भिगो दिया था, फिर उसके बाद मैंने इसको खंगाल के लेके आई। अब वापस मैं ऊपर है ना इसके ऊपर पानी डालूँगी। तो बस ये काम करते करते भी हमें इतना टाइम हो जाता है। अम्मा नीचे का ना बर्तन और ये देखती है, और मैं ऊपर की जब ज़मीन है और ये धोना होता है तो मैं ये हो देखती गई, हूँ। तो इसमें बस आवाज़ मिल चली बाँट के जाएगी। काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है। तो अम्मा से तो ये ज़मीन का होता नहीं है, ये सारे काम पानी के और जो भी होता है ये मैं अभी फटाफट कर देखो लेती गलीचा हूँ। किसी काम का नहीं है हमारा, और बेटियाँ ही बस होती इसको धो है के जो माँ बाप और का मसेरी तरस के अंदर रख खाती है, देंगे। वरना और कौन होता ठंडा है जो मौसम तरस होगा तो खाएगा। निकालेंगे, बेटियाँ वरना ज़मीन पे ही तो सोएंगे। बेटियाँ है ना और सोते माँ ही बाप की ज़मीन पे है, हमदर्द गर्मी होती गर्मी तो है। और ज़मीन पे बाकी हम तो कुछ नहीं कुछ नहीं बिछाते होता। हैं, और न मैंने तो चटाई बहुत सी न बेटियों को भी दरी देखा है न गद्दा, कुछ नहीं। कि बस माँ काम करती है, क्या बेटियाँ बैठी रहती पानी आ रहा है। है? और कुछ बेटियाँ तो मैं क्या बोलूँ कि अब कुछ कह ही नहीं सकते, ऐसी ऐसी होती है। बस अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। तो बस मैं काम करने के बाद नीचे आ गई थी, और नीचे ना हमने ये चटनी पीसनी थी हमको, क्योंकि मैं हरा धनिया और पुदीना लेके आई थी तो वो ख़राब हो जाता। तो उसकी है ना हमने कहा चटनी पीस के रख देते हैं, जब बनानी होगी तो हम ना उसको बना लेंगे। पिसी भी होगी तो वो हरा धनिया फ्रेश था, पुदीना भी फ्रेश था, और टमाटर भी मैं लेके आई थी, तो फिर वो सब ख़राब हो जाते हैं। तो हमने कहा पीस के रख देते हैं। तो इसमें अमचूर शामिल किए मैंने, और ये सब चीज़ें ना पीस के इसमें हरी मिर्च है, टमाटर है, हरा धनिया, पुदीना, इसकी चटनी बनती है। तो हम तो बहुत 1 साल में बना रहे हैं अभी, बहुत टाइम हो गया हमने बनाई नहीं है। तो बस जब हम काम खोलते हैं ना तो हमारा खोलना आसान होता है, और जब समेटना होता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, दिमाग ही काम नहीं देता। और उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था खाना बनाने में, क्योंकि हम तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। और अम्मा ने कहा मैं पीस लेती हूँ, तो बस अम्मा ने ना हाथों हाथ इसको पीस लिया था। और फिर इसमें हमने ना लाल मिर्च शामिल की, और हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, नमक, ये सब चीज़ें ऐड करके फिर हमने दोबारा इसको और पीसा, क्योंकि वो एक बार में पीसी नहीं गई थी, तो पूरा जग ना भर गया था। तो यही होता है कि और फिर हमें ना भिंडी भी काटनी थी, और केरी कूंदे लेके आई थी, उसको भी काटने थे। तो कहती हूँ ना जब काम खुलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुल जाता है, और हमें बहुत लेट भी हो रहा था कि जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। और जितना आप जल्दी करते हैं ना उतना लेट होता है। ये तो होता ही है अक्सर कि आप जितनी जल्दी करना चाहते हो ना तो आपके हाथ पैर ना फूलते रहते हैं, और वो काम और लेट हो जाता है, और नुकसान पे नुकसान होता है। तो मैं अम्मा को कह रही हूँ अम्मा जल्दी कर लो, अम्मा के हाथ ना फूलने लग गए, और धूजते हैं अम्मा के हाथ। तो बस कमज़ोरी होती है ना, कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है उम्र के हिसाब से। तो ये तो सबका होता है, ये तो अल्लाह का शुक्र है अम्मा के इतने नहीं है, लोगों के तो मैंने पास तो वैसे देखे बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह उनको भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह उनके सबके अच्छे मामलात करे, जिसकी भी कोई भी तकलीफ़ अल्लाह अपने करम से दूर कर दे। हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत, तकलीफ़, आमीन सुमा, कि बस सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और ये पूरा मैंने स्टेमिना पूरा एकदम साफ़ सुथरा कर दिया, इतना बिखेरा हो रहा था, फिर पूरा घर धो के साफ़ सुथरा करके फिर हम अपना भिंडी काटने बैठेंगे ना। हम अम्मा ने और मैंने ना नहा धो के कपड़े भी चेंज कर लिए थे, उसके बाद ही हम ना खाना बनाने लग रहे हैं, क्योंकि पूरे कपड़े ख़राब हो गए थे और गीले भी हो गए थे। तो बस हमने कहा है ना पहले पूरा अपने आप से फारिग हो जाते साफ़ सुथरे, फिर उसके बाद ही हम खाना बनाने लगेंगे। तो बस हम दोनों ने मिलके भिंडी काटी पहले, फिर मैं भिंडी बनाने लग गई थी। इसमें जीरा ही मैंने शामिल किया और भिंडी शामिल कर दी। तो मैं इसमें ना अभी टमाटर ऐड नहीं करती हूँ, पहले मैं टमाटर वाली बनाती थी तो अब्बा को पसंद नहीं आती है, तो अमचूर शामिल करती हूँ मैं इसमें। तो अमचूर से ये होता है कि ये थोड़ी है ना कुरकुरी रहती है, कड़क रहती है, और टमाटर से थोड़ी है ना ऐसी हो जाती है अलग ही किस्म की। तो बस सबकी अलग अलग चॉइस होती है। और ये मैं दाना मेथी भी उबालने के लिए रख दिया अचार के लिए, कैरी गूंदे का अचार बनाना है। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया ये शामिल कर रही हूँ।
तो बहुत सी नमक मिर्च ये चीज़ें होती है इसमें, और चीज़ें तो ज़्यादा डलती नहीं हैं। भिंडी हो या फली हो, और मेरे तो सब चीज़ों में बस ये 3-4 चीज़ें ही होती है और कुछ नहीं होता। और ऐसे ही अगर कोई गोश्त हुआ तो उसमें मसाले हो जाते हैं, गरम मसाला हुआ, खड़े मसाले हो जाते, ये होता है। बाकी भिंडी फली में तो नॉर्मली मसाले डलते हैं हर घर में, और अलग से तो इसके कोई मसाले होते नहीं हैं। आ गई होगी। तो इसी में माशाल्लाह ना अल्लाह ताला जायका दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ना अलग से कोई मसाला डालो तो ये ना आपको टेस्ट आएगा। इससे भी बहुत बेहतरीन बनती है। और ये देखो कितनी अच्छी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है एकदम बहुत अच्छी। और अपन जितनी चीज़ें डालते हैं ना उतने है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है, और जितनी कम डालेंगे ना तो वो बेहतरीन ही बनेगी चीज़ आपकी। तो मैं रोटी भी बना रही हूँ साथ के साथ में। किसका? तो बस अब्बा को ये होता है कि पास 12 बजते ही ना भूख लग जाती है, क्योंकि हम नाश्ता नहीं करते हाँ। ना, तो बस ये होता है हम चाय पी के फ़ौरन काम पे लग जाते हैं और फिर हम अभी है कर ना देना, मैं दे डायरेक्ट दूँगी खाना अभी खाते हैं। अब तो ये कैरी बूंदी के लिए ना मैंने तेल गरम नहीं होता उससे पहले मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया। तो बस यही सोच रही थी तेल तेज़ गरम हो गया तो मैं जल्दी डाल दूँ इसमें ना वो हल्दी नमक और मिर्च थोड़ी सी। ज़ीरा। तो तेल है ना ऑयल इसमें अच्छा, थोड़ा क्या टाइम रख लग के रहा आए था, हो? फिर मैंने इसमें कैरी बूंदे शामिल कर दिए। नहीं, जीरा डालने के बाद और कलौंजी भी ऐड की थी मैंने इसमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो बस ये कभी होता है कि आपके पास कुछ समझ नहीं आए कि आप क्या खाएं सब्ज़ी घर पे, तो आप अचार से ना खा सकते हैं। तो अचार अच्छा लगता है। तो ये इसी मौसम में आते हैं कैरी बूंदे थे, और हाथ की तो सर्दी में भी आ रहे थे पर वो टेस्ट नहीं आता ना सर्दी में, तो थैले इसलिए ऊपर मैं धो के लेके नहीं सुखाइए आती ना हूँ। अभी। जो चीज़ ना मौसम पे आती है ना वही अच्छी लगती है आपको। तो बस मैंने ना इसको इसमें डिश में निकाल लिया था, जो हमने नई निकाल रखी, हमने रोज़ों में इसको इस्तेमाल की थी। ये अम्मा मेरे देज के लिए लाई थी। तो बस वो तो अल्लाह को क्या मंजूर, अल्लाह ही जानते हैं बस। तो बस ये घर में काम आ गई, हमने कहा ये ऐसे ही रखी ख़राब हो जाएगी। तो बस हमने इसको ना इसमें निकाल के, और बस मैंने पूरा चूल्हा और ये सब ये पकने के बाद मैं साफ़ करूँगी, फिर वापस इसकी स्टैंड को धोऊँगी। मैं खाना बनाने के बाद भी मुझे धोना होता है, क्योंकि धोने के से बगैर सफाई नहीं आती मुझे, क्योंकि मक्खी और होती ना फिर वो धोने से ही जाती है। बहुत मक्खी आने लग गई है और फिर वो हर खाने पे बैठती है। और हम आप गोश में डूबे। तो बस खाना हमारा तैयार हो गया और हमारे दस्तरखान भी लग गया, और हमने फिर सबने बैठ के, अम्मा ने, मैंने और अब्बा ने, हमने तीनों ने खाना खाया। भाई है ना देर से आता है तो वो ना बाद में ना अपने खाता है अकेला, कभी साथ में होता है तो साथ में, वरना वो अकेले ही खाता है। तो बस यही होती है हमारी। और माशाल्लाह भिंडी बहुत अच्छी बनी थी, खीरा था, अचार था और बस रोटी थी। और ये होना चाहिए गर्मी में हल्का फुल्का खाना, और बहुत अच्छा था माशाल्लाह। बार बार वो धूप में जाएंगे ना तो यही होगा। अब ऊपर अभी मत जाना, शाम की लाना। बस हम रोटी खा रहे हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और ये दिल्ली से हमारे बिस्किट आए थे, जो मेरी खाला का लड़का लेके आया था दिल्ली से। हमने मंगवाए थे कि तो अच्छे लगते हैं ये, पर अब वो टेस्ट नहीं है इसका। वही थैली वैसी थैली है ना, पर उर्दू लिखी हुई है।